राइद आज ऑफिस से काफ़ी लेट हवेली आया था। इतने दिनों से ही सही वो काम की जानिब तवज्जो नहीं दे पा रहा था, इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाकर रात के 12 बजे हवेली लौटा था। उसने कमरे में कदम रखा तो बेड पर नीम दराज हुई आयला उसे देखकर उठ गई। बड़ी देर लगा दी आज आने में आपने। आयला उसके पास आती उसका कोट उतारने लगी। हाँ यार, बस इतने दिनों का जो काम रहता था वो मुकम्मल करते करते देर हो गई। कोट उतारते वो गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठा। खाना खाया आपने? आयला पीछे से उसकी गर्दन में हाथ आगे लाती उसके सर पर हल्के से ठोड़ी सजाए पूछने लगी, मैं तुम्हारे बगैर खा सकता हूँ क्या? वो अपने सीने पर उसके रखे हाथों में लेते उसने मोहब्बत से कहा तो आयला मुस्कुरा दी। जानते थे हम कि आपने हमारे बगैर खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आपके इंतज़ार में हमने भी नहीं खाया। आयला धीरे से बोली तो राइद ने उसका हाथ लबों से लगाया। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी देर भूखा रहना पड़ा। तुम खाना लेकर आओ जब तक मैं ज़रा फ्रेश हो जाता हूँ। राइद उठते हुए बोला तो वो मुस्कुराते हुए दुपट्टा सही करती कमरे से निकल गई। तो वो भी अपने कपड़े लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। 15 मिनट के बाद वो दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे। जब खाने के दरमियान आयला ने कहा, हमें लगता है कि एमल और जुजलान भाई के बीच अभी तक सब ठीक नहीं हुआ। जानता हूँ, मगर वो दोनों मियाँ बीवी हैं, हम उनके मामले में कैसे बोल सकते हैं? हाँ, अगर एमल या जुजलान इस बारे में कोई बात करें तो ही हम कुछ कह सकते हैं। राइद अपनी प्लेट साफ करते हुए बोला। हाँ, हमें याद आया जब आप मीटिंग के लिए बाहर गए थे, जब एमल सुबह ही सुबह आपसे कुछ बात करने तो आई थी, मगर घर में इतना सब कुछ चल रहा था, एक के बाद एक परेशानी, फिर नवाल की शादी और फिर जुजलान भाई की टेंशन। हमें आपको बताना याद ही नहीं रहा। आयला ने उस दिन की बात अब याद आने पर बताई। अच्छा, शायद कोई ज़रूरी बात ना हो, तभी उसने दोबारा कोई बात नहीं की। राइद ने आखिरी निवाला मुंह में रखा। वैसे आज तो जुजलान भाई का बुरा दिन था। राइद को आखिरी निवाला खाते देख आयला ने पानी का ग्लास उसके सामने करते दूसरी बात शुरू की। इलेक्शन जीतना उसका ख्वाब था, सियासत हमेशा उसके पहले नंबर पर रही और आज वो बुरी तरह हार गया। मुझे दुख है, मगर क्या कह सकते हैं। वो बालों में हाथ फेरते उठकर बेड की जानिब गया। आयला सारे खाने के बर्तन समेटती बेड पर राइद के साथ आकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी तो राइद थोड़ा आगे होता उसकी गोद में सर रखते लेट गया। बहुत थक गया हूँ। राइद उसके चेहरे को देखते धीरे से बोला तो आयला ने झुककर उसके माथे पर लब रखे, जिस पर राइद ने सुकून से आंखें बंद करके खोली। आप सो जाएं। आयला उसके सर में उंगलियां चलाती नरमी से बोली तो राइद को बेहद सुकून बोला तो उसको बेहद सुकून मिला। जनवरी की यकबस्ता रात में आसमान ने काली चादर ओढ़ रखी थी। सर्द हवाएं इधर से उधर झूमती दरख्तों के पत्तों को भी अपने साथ रक्स करवा रही थी। हर एक अपने घरों में बिस्तरों में दबके चैन की नींद सो रहा था, मगर ऐसे में खान हवेली के एक कमरे में बेड पर लेटा शख्स बेचैनी से करवट बदल रहा था। कमरे की खामोश फिजा में हल्की हल्की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी, जो उसकी बीवी की थी। एमल मुकम्मल तौर पर गहरी नींद में थी, जबकि उसके साथ लेटा जुजलान प्यास की वजह से बेचैन हो रहा था। उसने एक दो बार प्यास को नज़रअंदाज करके सोना चाहा, मगर शिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। वो एमल को उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि आजकल वो काफ़ी बेचैन सोती थी, लेकिन आज वो बहुत पुरसकून सी सो रही थी। जुजलान उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। पिछले 4 माह में एमल के रवैये में थोड़ी नरमी आई थी, मगर वो ज़्यादा से कभी बात नहीं करती थी उससे खुद ही। जुज़लान अगर उससे कुछ बात करता तो बस हूँ हाँ में जवाब देती, कमरे से ही निकल जाती थी फिर वो। और अब पहले की तरह बार बार जुज़लान को उसका माजी याद दिलाकर शर्मिंदा भी नहीं करती थी। उसका तल्ख लहजा जैसे कहीं गुम हो गया था। वो प्यार से ना सही, मगर अब वो आम से अंदाज में बात ज़रूर कर लेती थी। उसके अंदर ये तब्दीली कहाँ से आई, कैसे आई और क्यों आई, वो नहीं जानता था, मगर उसे अच्छा लगता था। उसे लगता था कि एमल ने अब शायद उसका साथ कबूल कर लिया है और अब वो मजीद उसका दिल जीतने की भरपूर कोशिश भी कर रहा था। वो अपने सीधे हाथ की हथेली पर जरा सा जोर देता, उल्टा हाथ बेड पर जमाते थोड़ा सा नीम दराज हुआ। उसका सीधा हाथ और पाँव अब हल्के हल्के मूव करने लगे थे। डॉक्टर की तवक्को के मुताबिक वो बहुत जल्द ठीक हो सकता था, और वो हो भी रहा था ठीक। उसने थोड़ा सीधा होकर बैठने की कोशिश की, जब भी उसका हाथ टेढ़ा हुआ और ग्लास से पानी उसकी शर्ट पर गिर गया। इतनी ठंड में पानी गिरना उसे एक पल के लिए कपकपाने पर मजबूर कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। पानी गिर चुका था, शर्ट गीली हो गई थी और गीली शर्ट के साथ वो सो भी नहीं सकता था। इसलिए मजबूर होते उसने एमल को उठाने का फैसला किया। एमल, उसने धीरे से पुकारा, मगर आज शायद एमल काफ़ी गहरी नींद में थी, इसलिए उठी नहीं।
एमल, उसने अब की बार थोड़ी तेज आवाज में उसका बाजू हिलाते पुकारा तो एमल की एकदम आंख खुली। क्या हुआ? वो गर्दन जरा सी उठाए नींद से बोझल होती आवाज में पूछने लगी। या वो मुझे प्यास लगी थी तो पानी का ग्लास उठाया, सारा पानी शर्ट पर गिर गया और इतनी सर्दी में मैं गीली शर्ट पहनकर नहीं सो सकता, इसलिए प्लीज मेरी शर्ट चेंज करवा दो, उसने वजाहत देते बेचारगी से कहा तो एमल एक नज़र उसके हाथ में मौजूद खाली ग्लास को देखती उठ गई। बेड से उठते पैरों में चप्पल उड़सती, दुपट्टा ठीक से अपने गिर्द लपेटती वो दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी जब जुजलान ने नासमझी से उसे पुकारा। कहाँ जा रही हो? तुम्हें शर्ट चेंज करनी है तो किसी मुलाजिम को तो बुलाना पड़ेगा ना, वो आम से अंदाज में बोली। टाइम देखो, रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त सब सो रहे होंगे, तुम उन्हें तंग करोगी तो इस वक्त अच्छा थोड़ी लगेगा, जुजलान ने नरमी से कहा तो थोड़ी देर उसे देखते रहने के बाद एमल अलमारी की जानिब बढ़ गई। उसे उसकी बात ठीक ही लगी थी, इतनी रात को किसी को उठाना अच्छा तो नहीं था, वो खुद भी इतना सा काम कर सकती थी। अलमारी से एक सादा सी टी शर्ट निकालती वो वापस जोजलान की तरफ आई। अगर पानी पीना ही था तो मुझे उठा देते, खुद से लेने की क्या ज़रूरत थी? उसके हाथ से ग्लास लेते उसने साइड पर रखा। तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, जोजलान हल्के से मुस्कुरा कर बोला। तो अब भी तो डिस्टर्ब कर ही दिया है ना, इससे अच्छा था पहले ही कर देते, जब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं होना पड़ता ना तब, संजीदगी से कहती आगे बढ़ते एक हाथ से उसका बाजू थामे दूसरे से कमर को सहारा देते उसे सीधा करते बेड ग्राउंड से टेक लगवा गई वो। जुजलान के कहने पर वो बगैर उसकी बात का जवाब दिए उसकी शर्ट उतारने लगी। जुजलान ने शर्ट उतारने में उसकी मदद की मगर उसके हाथों की लर्जिश उसे साफ महसूस हो रही थी, जिस पर वो जेरे लब मुस्कुरा दिया। शर्ट उतारने के बाद एमल ने बगैर उसकी जानिब देखे शर्ट एक तरफ रखते दूसरी उठाई। वो उसके कसरती जिस्म की जानिब देखने से इज्तनाब कर रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था, चेहरा खुद ब खुद अपना रंग बदल रहा था, मगर वो अपने अंदर की घबराहट जुजलान पर भी जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए बहुत मुश्किल से चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखते उसे दूसरी शर्ट पहनाने लगी। जुजलान की नज़रें उसके चेहरे पर ही टिकी थी, उसके कपकपाते लब, झुकी नज़रें और चेहरे पर फैली सुर्खी जुजलान के लबों पर महसूस मुस्कुराहट ले आई। पानी भी पिला दो, शर्ट पहनाकर उसे जाते देख जुजलान ने कहा तो वो एक नज़र उसे घूरती साइड कॉर्नर पर रखे जग से पानी ग्लास में डालने लगी। ग्लास में पानी डालते उसके आगे बढ़ाया तो जुजलान ने मुंह थोड़ा सा आगे कर दिया, जिसका मतलब था कि अपने हाथ से पिला दो। उसकी इस हरकत पर एमल बगैर कुछ कहे दांत पीसकर पानी का ग्लास उसके लबों से लगा गई। वो जितनी जल्दी उसकी मुस्कुराती नज़रों से दूर जाना चाहती थी, ये शख्स उसे उतना ही अपने सामने रख रहा था। पानी पिलाने के बाद वो ग्लास अपनी जगह पर रखती फिर से जाने लगी जब जुजलान ने दोबारा पुकारा, यार लिटा तो दो, मैं कैसे लेटूंगा, वो मासूमियत से बोला तो एमल जाते जाते एक बार फिर पलटी और एक गुस्सील नज़र उस पर डालते उसे ठीक से लेटाती, इस बार बगैर कुछ सुने या कहे अपनी जगह पर आती उसकी जानिब पुश्त करके लेट गई। उसकी जल्दबाजी पर जुजलान दिल खोलकर मुस्कुराया। उसका सुर्ख होता चेहरा याद आते जुजलान ने उसकी पुश्त को देखा और फिर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर गया। आज उसे बहुत अच्छा लगा था एमल को तंग करके। एमल का घबराना, शर्माना, गुस्सा करना उसे अच्छा लगा था और उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो एमल के दिल में जगह भी बना लेगा। नाश्ते के बाद आयला डॉक्टर के पास जाने के लिए शीशे के सामने खड़ी स्कार्फ बांध रही थी। एक माह पहले ही अल्लाह ने उसे भी माँ बनने की खुशखबरी दी थी, जिस पर राइट तो खुशी से पागल हो ही उठा था। पूरे ऑफिस में, पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी उसने। बार बार आयला और अपने आने वाले बच्चे का सदका उतार रहा था। आज वो राइट के साथ रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी। स्याह बुर्के के ऊपर ही स्याह स्कार्फ बांध रही थी। जब नजरें कमरे में दाखिल होते राइट पर पड़ी। सुरमई कमीज शलवार पर आस्तीन ने कोहनियों तक फोल्ड किए, कंधों के गिर्द स्याह शॉल ओढ़े, वजी चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाए आयला की जानिब बढ़ रहा था। बेसाख्ता उसके दिल ने सरगोशी की कि बिलाशुबा उसका शोहर कमीज शलवार में दुनिया का सबसे हसीन आदमी लगता है। हो गई तैयार? राइट पीछे से उसे अपने हिसार में लेते मुस्कुराकर बोला, जबकि आयला अब तक उसके शहर में जकड़ी थी। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, इतने प्यारे कि हम एक बार फिर आपसे मोहब्बत हो गई, वो मबहूत सी बोली तो इतने प्यारे इजहार मोहब्बत पर राइट जी जान से मुस्कुराया। प्यारा तो लगना ही था, आज आपकी आंखों का रंग जो जेबतन किया है। राइड उसका रुख अपनी जानिब मोड़ते उसकी सुरमई आंखों में देखते मोहब्बत से चूर लहजे में कहता, उसके माथे पर लब रख गया जिस पर वो एकदम होश में आई। आपको हमारी आंखें बहुत पसंद हैं? उसने मासूमियत से सवाल किया। मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं बल्कि उनसे बेपनाह मोहब्बत है, और नकाब में लिपटी आंखों से तो इश्क है।
राइद मोहब्बत से उसकी आंखों को चूमते उसके चेहरे पर खुद ही नकाब लगाने लगा तो आयला ने ड्रेसिंग से पेन उठाकर उसकी जानिब बढ़ा दी। आपको हमारा नकाब करना अच्छा लगता है? वो उसका जवाब जानती थी, फिर भी उसके मुंह से सुनने के लिए पूछ रही थी। उसके सवाल पर राइद ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पेन लेकर उसका नकाब पिनअप किया। नकाब करके जब तुम मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ चलती हो तो मुझे अपना आप कीमती लगता है। तुम्हारे साथ चलते हुए फ़ख्र होता है मुझे, और मैं इसी तरह तुम्हारा हाथ थामे जन्नत में भी जाना चाहता हूँ। अब तुम खुद अंदाज़ा लगा सकती हो कि मुझे तुम्हारा नकाब करना कितना अच्छा लगता है। राइद गंभीर लहजे में नरमी से बोला तो नकाब के पीछे छुपे आयला के लबों पर मुस्कुराहट आई। आंखों में नमी तैर गई। उसे सामने खड़े शख्स पर बेइंतहा प्यार आया, जो उसके और उसके नकाब से इतनी मोहब्बत करता था। वो नम आंखों समेत उसके सीने से जा लगी, जिस पर राइद ने भी मोहब्बत से उसे खुद से लगा लिया। नकाब तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगाता है जाना, वो धीरे से खुशनुमा सरगोशी में बोला। आप बहुत अच्छे हैं, वो भीगी आवाज़ में बोली तो राइद आसूदगी से मुस्कुरा दिया। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि आप बहुत बुरे हैं, राइद शरीफ लहजे में बोला। हम ऐसा क्यों बोलेंगे भला? आप अच्छे हैं तो हम आपको अच्छा ही कहेंगे ना। वो उसके सीने पर सर रखे नासमझी से बोली। नहीं, मुझे लगा हर नॉवल की हीरोइन की तरह तुम भी यही कहोगी कि आप बहुत बुरे हैं, राइद ने मुस्कुराकर शरारती लहजे में कहा तो आयला ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। आप नॉवल भी पढ़ते हैं? उसने अपनी हैरत का इजहार किया तो राइद एक बार फिर उसका माथा चूम गया। नहीं, बस कुछ मीम्स पढ़ी थी, वरना मैं बिल्कुल भी इतना फारिग बंदा नहीं हूँ कि नॉवेल्स पढ़ता फिरूं, राइद ने ज़रा से कंधे उचकाकर कहा तो आयला ने आंखें फैलाए उसे घूरा। नावल तो हम भी कभी कभी पढ़ते हैं, तो क्या हम आपको फारिग लगते हैं? वो खफगी से उसे देखकर मुंह फुलाए बोली। जब तुम मुझसे दूर होती हो और मुझे छोड़कर कोई भी दूसरा काम करती हो तो मुझे फारिग ही लगती हो। वो उसकी आंखों पर आता स्कार्फ थोड़ा पीछे करते बोला। मतलब? अब भी आयला नहीं समझी थी। मेरे पास रहो, मुझे किस करो, रोमांस करो, मेरे साथ वक्त गुजारो तो मुझे लगेगा कि तुम बहुत बुरी इंसान हो, राइद ने उसे खुद से करीब करते मुस्कुराकर कहा तो उसकी बात पर आयला शर्माती सहरज़दा आंखों पर पलकें गिराती राइद के जज्बात पूरी तरह से भड़का गए। राइद ने बेखुद होते उसके आगे बढ़कर नकाब उतारना चाहा, मगर आयला बीच में यह हाथ थाम गई। क्या कर रही हैं? उसने भवें सुकेड़ कर पूछा। ये जो सुरमई नैन कटोरों पर भीगी पलकें गिराई हैं ना, मेरे जज्बात भड़का गए। अब इन जज्बात को तो मिटाना पड़ेगा ना। उफ, अपना ये रोमांस बात के लिए रखें, अभी चले, हमें देर हो रही है। वो उसके टाइम का एहसास दिलाते हुए बोली तो राइद को चारों नाचार उसकी बात मानना पड़ी। वो आयला और अपने होने वाले बच्चे की सेहत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए अपने जज्बात को फिलहाल लगाम डालते उससे दूर हुआ। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, इसलिए अभी तो तुम बच गई, लेकिन याद रखना वहाँ से आने के बाद सारा वक्त तुम मेरे साथ गुजारोगी, राइद उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में बोला। आयला उसकी बात समझते धीरे से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला गई। जैसा आप कहें, अब चलें? वो उसके पास आती बोली तो राइद सर हिलाता उसका हाथ थामे कमरे से निकल गया। जुज़लान अपने कमरे में बैठा खाने का इंतज़ार कर रहा था, जब कुछ ही देर बाद नूर बेगम हाथ में खाने की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई। अरे मामा, आप क्यों आई? किसी मुलाजिम को लेकर भेज देती ना। जुज़लान उन्हें अपनी तरफ आते देख मुस्कुरा कर बोला। क्यों, मैं अपने बच्चे के लिए खाना खुद नहीं ला सकती क्या? नूर बेगम उसके बराबर ट्रे रखती खुद भी उसके साथ बैठी। मेरा वो मतलब नहीं था मामा, जुज़लान ने माजरत ख्वाह लहजे में कहा तो नूर बेगम मुस्कुराते उसके लिए निवाला बना गई। आप खिलाएंगी? निवाला अपनी जानिब बढ़ते देख वो खुशगवार हैरत से बोला। इतने माह तक उसे मुलाजिम ही खिला रहे थे, या फिर वो अपने ठीक वाले हाथ से थोड़ा बहुत खा लेता था, मगर आज नूर बेगम का उसे खाना खिलाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, वो कासिम, जुज़लान का मुलाजिम जो उसके सारे काम करता था, बाहर गया हुआ है, तो सोचा मैं अपने बेटे को खुद ही खाना खिलाऊं। उन्हें लगा जैसे जुज़लान को अच्छा नहीं लगा उनका यूं उसे खिलाना, इसलिए वजाहत दे गई। आज तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि मैं अपनी माँ के हाथों से खाना खाऊंगा। जुज़लान खुशी से भरपूर लहजे में कहता मुंह खोल गया तो नूर बेगम ने मुस्कुराते हुए उसके मुंह में निवाला रखा। जुज़लान के चेहरे पर खुशी और चमक देखते नूर बेगम की गलतफहमी दूर हो गई।